मोकामा से लेकर के बख्तियारपुर तक बन रहे 4 लेन ग्रीनफील्ड रोड के कॉरिडोर पर हम खड़े हैं और हमारे पीछे ये बख्तियारपुर का वो स्ट्रेच है जहाँ से यह रोड शुरू होता है, या कहिए तो यह रोड आगे बढ़ता है और पीछे पटना से ये 4 लेन चलता हुआ यहाँ तक आया है। और यहाँ से अगर इसका काम पूरा हो जाए तो इस तरफ में सामने से होते हुए ये 45 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको मोकामा तक पहुँचा देगा। कुल मिला के अगर कहें तो इस कॉरिडोर को बन जाने के बाद सीधा पटना से लेकर के बेगूसराय और लखीसराय भागलपुर तक जाना आसान हो जाएगा। लगभग 46 किलोमीटर लंबे इस मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन NH 31 का काम 2017 में शुरू हुआ था और आज 2023 है, लेकिन इसका प्रोग्रेस देख करके आप कह सकते हैं कि अभी और कुछ इंतजार करना होगा। 2-4 महीने में जब ये ROB कंप्लीट हो जाए तब यह पूरा कॉरिडोर बन करके तैयार होगा। जहां हम खड़े हैं ये बख्तियारपुर का वो स्ट्रेच है जहां से इस फ्लाईओवर के नीचे से यह रोड सीधा राजगीर की तरफ जाता है और इस तरफ में फतुहा की तरफ चला जाता है या बख्तियारपुर की तरफ चला जाता है। ये फ्लाईओवर को भी अभी देखिए इसका अप्रोच बन रहा है इसमें जोड़ने के लिए और वहीं से यह कॉरिडोर आगे बढ़ेगा। यहाँ एक ROB का निर्माण हो रहा है और ये बनेगा तो रेलवे लाइन को यह क्रॉस कर जाएगा और फिर आगे देखिए इसका ब्लैक टॉप हो रखा है। इससे पहले के वीडियो में हमने दिखाया था आपको कि कैसे मोकामा से लेकर के बाढ़ तक यह स्ट्रेच तैयार हो गया और उस पर हम अपनी कार से आपको ले भी गए थे पिछली बार। आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ से ये जो सामने पॉइंट है यहाँ से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और सीधा लेकर के चलेंगे मोकामा तक। दिखाएंगे कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। लगभग 850 करोड़ की लागत से लगभग 46 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर अगर बन जाएगा तो सीधा पटना से मोकामा होते हुए बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर या इधर से कहिए तो लखीसराय, मुंगेर को भी कनेक्टिविटी देगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते और ले चलते आगे, दिखाते कहाँ कितना काम हुआ है। बख्तियारपुर ROB से आगे चलते हुए हम लगभग 2 किलोमीटर आगे पहुंचे ही थे कि हमें यहाँ ब्लॉक टॉप दिख गया। इस कॉरिडोर पर भी हम ड्राइव करते हुए आगे निकल चले तो सामने हमें दिखा कि कई ऐसे माइनर ब्रिज हैं जिसको अभी बनाना बाकी है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ देख रहे हैं सिंगल लेन का रोड बन चुका है। इससे यह साफ होता है कि इस रोड को अब मोटरेबल कराने की कम से कम तैयारी हो रही है। लेकिन दूसरे लेन पर भी देख रहे हैं सैंड फिलिंग का काम चल रहा है। आपको बता दें कि सैंड फिलिंग में जो सबसे नीचे लोअर लेवल का लेयर दिख रहा है आपको, ये कुछ अलग कलर का है और ये NTPC में जो कोयला जलता है उसका राख है जिसको इस रोड में यूज किया जा रहा है। बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी रोड के निर्माण में फ्लाई ऐश को यूज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब राख भी बर्बाद नहीं जाएगा और उसका भी इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जा सकता है। उसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं लगभग 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद यहां से इसका 4 लेन रोड हमें ब्लैक टॉप किया हुआ मिल गया, जहां देखिए दोनों ही तरफ 2-2 लेन की सड़कें, बीच में शानदार मीडियन बना हुआ है। तो बख्तियारपुर से चलते हुए लगभग हम 10 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं और जहां हम खड़े हैं, अगर कैमरा इधर में गौतम घुमा दे तो सामने वो ट्रक जहां से आ रही है वहां के पीछे तक सिंगल लेन यानी एक तरफ का लेन 2 लेन बना हुआ है और वहां के बाद देख लीजिए ये दोनों ही तरफ पे 2-2 लेन का रोड, बीच में मीडियन है और यह शानदार ब्लैक टॉप हो रखा रोड। इधर में अगर कैमरा घूम जाए तो सीधा देखिए सामने से फतुहा का वो स्ट्रेच हमको दिखाई दे रहा, जहाँ तक वो बन करके तैयार था, जो ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरता हुआ दिखाई दे रहा। वहाँ के बाद यह रोड मोकामा तक पूरी तरह से बना हुआ है। कुल मिला के अगर कहें तो लगभग 10-12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिस पर काम अभी बाकी है, जिस पर काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है और उसे अगर पूरा कर लिया गया तो आप समझ लीजिए मोकामा से लेकर के और बख्तियारपुर के ROB तक यह पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। ROB का भी काम आपने देखा, जैसा कि उसके ऊपर से स्लैब अब रखना शुरू कर दिया गया, कहीं कहीं पियर बनाया जा रहा है, कहीं पियर कैप बन रहा है और यह पूरी तरह से इस सीजन में यानी बरसात से पहले हमको लगता है कंप्लीट हो जाएगा, अगर ROB को कंप्लीट करने का रेलवे से भी परमिशन NOC मिल जाए तो। कुल मिला के अगर कहे तो पूरे इस रोड का और 4-5 महीना अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2024 के मध्य तक यानी समझ लीजिए मई जून तक में यह कंप्लीट होगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी हम आपको आगे ले चलते
आगे की तस्वीरें दिखाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर देख लीजिए 2 लेन का रोड इधर में, 2 लेन का रोड उस तरफ में, बीच में यह मीडियन। ऐसा पहले भी हमने आपको दिखाया था। और पूरी तरह से यह ग्रीन फील्ड, सामने से देखिए सरसों का खेत दिखाई दे रहा, चना लगा हुआ है। इस तरफ में देख लीजिए तो इधर में जो मसूर का खेती हो रखा, मसूर लगा हुआ, सरसों है, मसूर है, चना की खेती हो रखा। और पूरी तरह से ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर सीधा आपको बख्तियारपुर से मोकामा तक की यात्रा कराने के लिए तैयार हो रहा है। आगे चलेंगे, आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन कुछ कुछ जगह पर हमने बताया कि यहाँ पर भी देख लीजिए एक माइनर ब्रिज बनना है, जिसके लिए वहाँ पर जो है छोड़ा गया है गड्ढा, और इसका जो है प्री कास्ट स्ट्रक्चर ला करके वहाँ असेंबल होगा, फिर वहाँ वो ब्रिज बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आगे एक और स्टेज है जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि टोल प्लाजा का निर्माण होगा। क्या होगा वो तो देख लेंगे आगे, लेकिन कुल मिला के अगर कहें तो हमारी कार उधर से चल के यहाँ तक आ गई है, और अब यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है, जिसको तय करेंगे तो मोकामा हम पहुँच जाएंगे। और सामने ये वो छोर है जहाँ से फतुहा की तरफ जाने का रास्ता निकलता है, और यहाँ से यह कॉरिडोर मोकामा तक बन करके तैयार है, जिसको हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। और सामने से देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस चलते हुए सीधा मोकामा की तरफ आगे बढ़ रही है, जो तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। और ये देखिए हम नज़दीक आ गए हैं बस के, और आपको दिखा दे रहे हैं कि इसके अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है, और ये अब पैसेंजर को लेकर के इस रोड से चलने भी लगा है। ऐसे में आप साफ साफ कह सकते हैं कि मोकामा से लेकर के फतुहा तक यह कॉरिडोर बन करके तैयार हो गया है। वहीं मोकामा में अगर इसका अप्रोच रोड भी पूरा हो जाए और 6 लेन का यह गंगा ब्रिज बन करके तैयार हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि यह कॉरिडोर पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया है। और अब इसमें इंतजार है तो बख्तियारपुर का इस आरओबी को बन जाने का, मोकामा में इस 6 लेन के गंगा ब्रिज को बन जाने का। ये दोनों अगर बन गया तो इस रोड की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, और आप सीधा मोकामा से आगे बढ़ते हुए बख्तियारपुर तक, या कहिए तो पटना से सीधा चलते हुए बख्तियारपुर होते हुए उत्तर बिहार तक की यात्रा, यानी पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार तक की यात्रा इस रोड के जरिए करने लगेंगे। और आपको पूरा 4 लेन का कॉरिडोर पटना से लेकर के खगड़िया तक मिलेगा। वहीं खगड़िया से पूर्णिया अगर 4 लेन रोड पूरा हो जाता है तो यह कॉरिडोर किशनगंज तक 4 लेन के कॉरिडोर से राजधानी पटना से इस रास्ते से भी जुड़ जाएगा, जिसका इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल आपको हमने बता ही दिया कि इस कॉरिडोर में अब 2 ही बाधाएं बची हैं। एक तो यहाँ मोकामा में 6 लेन का गंगा ब्रिज और उसका यह अप्रोच रोड, साथ ही बख्तियारपुर का यह आरओबी, जिसको बन जाने के बाद यह पूरा कॉरिडोर खासकर पटना से लेकर के खगड़िया के बीच पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और वीडियोज को यूट्यूब पर देखते रहने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।